हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि हालात बदलने चाहिए। हमारे साथ महावीर जी हैं और मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स के बारे में उनसे शुरुआत करनी चाहिए बातचीत की। और उन्होंने इतना सोशल वर्क किया है, इतने लोगों से मैंने सुना है, इतने लोगों से मैंने बात की है और तमाम ऐसी जानकारियाँ जो शायद महावीर जी ना दे पाएँ, तमाम लोगों ने दी हैं और उन्हें सुनकर ही मैं कम से कम आपके पास आया हूँ महावीर जी। तो सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। महावीर जी, पॉलिटिकल मैं बात नहीं करूंगा फ़िलहाल अभी आपसे। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि लोग इतने ज़्यादा आपके नाम पे सुनते ही मैं सोचता हूँ इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा क्या जादू कर रखा है आपने? मैंने कोई जादू नहीं कर रखा जी परमात्मा ने एक सेवा दे रखी है जी कि कोई ज़रूरतमंद है, कोई गरीब है, कोई जिसका कोई सहारा नहीं है, उनकी सेवा के लिए मेरे को चुन रखा है जी। और मैं सेवा कर रहा हूँ उनकी। सेवा कह के ही मत बात ख़त्म करिए। मैं ये जानना चाहूँगा सेवा किस किस तरह की और क्या क्या अभी तक महावीर जी ने किया है, क्योंकि मैं लोगों के ज़रिए बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन अभी मैं महावीर जी से सुनना चाहता हूँ कि किस किस तरह की सेवा उन्होंने। मैं जी भी कोई 25 साल से बेजुबान जानवरों की कर रहा था, जी जिनकी चोट लग जाती थी, जैसे गाय है, बैल है, सांड है, जी कुत्ते हैं। तो ये सड़क पे बैठे रहते थे, इनके कोई ना कोई गाड़ी, कभी कोई गाड़ी चढ़ा देता था, कभी कोई वैसे जख्मी हो गए। तो इनके पैर जख्म को कोई देख के हर कोई तरस तो खाता था कि मैं इनकी मदद करूं, इनके जख्म साफ करूं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने ताकतवर होते हैं, बैल वगैरह, जी गाय वगैरह, तो इनके पास जाने से डरते हैं। कुत्ते हैं, कुत्तों को देख के कि काट ना ले, तो कहीं ना कहीं डर रहता है सबके मन में। मेरे को यही था कि मैं इनकी सेवा करने लग गया। तो फिर मैंने गाय को, मैंने अपने गाड़ी में सारा सामान रखा रहता है मेरे पास, कहीं से भी पता लगती थी कि कोई गाय जख्मी है, कोई बैल जख्मी है, मैं जाता था, फिर उनके जख्म साफ करता था। किसी के कीड़े पड़ रहे हैं, किसी को वैसे जख्म हो गया, किसी ने कोई जानबूझ के मार दिया उसको, तो मैं उनकी सेवा 25 साल से कर रहा था। करते करते फिर ये सेवा बढ़ती चलेगी। कभी कहीं से फ़ोन आने लगे कि हाँ जख्मी गाय पड़ी है, जख्मी बैल है, इनको इनकी वो करो, तो मैं करने लग गया। फिर करते करते ये मैंने अपना इनको खाना वाना भी खिलाना शुरू कर दिया कि अब मेरी टीम है पूरी जो हम खाना खिलाते थे। जी मैं अकेला ये काम नहीं करता कि मैं ना अकेला सांड को पकड़ सकता ना कोई काम कर सकता। इसमें मेरी पूरी टीम थी, जिसमें हम बैल को पकड़ते थे, सांड को पकड़ के थे, जख्म साफ करते थे। जब वो ठीक हो जाते थे फिर आगे भी बढ़ते थे, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे केस आने लगे कि ज़्यादा होते थे। फिर लॉकडाउन है, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो उसमें फिर ये हो गया कि जो बेजुबान जानवर, हम सब घरों में बंद थे और बेजुबानों की कोई याद नहीं कर रहा था। अब उसमें हो क्या रहा था कि जो कुत्ते थे, बंदर थे और ऐसे बहुत जानवर थे जो सड़कों पे घूम रहे थे, लोग बाग अपने घरों में थे और कोई उनको खाना नहीं खिला रहा था। फिर ये बीड़ा मेरी टीम ने उठाया। तो हमारी टीम क्या करती थी, रात सब अपने अपने घरों से रोटी लेके आते थे, दूध भी लेते थे, हम अंडे वगैरह लेते थे, उनमें सबको एक साथ मैश करके फिर आसपास सारे कुत्तों जितने भी को हम खिला सकते थे वो खिलाते थे। फिर हमने जानवरों को जैसे वो करना, वो हमने पट्टी जख्मी को वो बंद नहीं करी सेवा हमने। फिर हमने ये पता लगी कि यहाँ ओखला की तरफ, तुगलकाबाद के वहाँ पे बंदर हैं काफ़ी और वो सड़कों पे थे। जब फर्स्ट लॉकडाउन में लोग वहाँ अपने घरों में थे तो बंदर कहीं सड़कों पे थे कि उनको खाना नहीं खिला रहा था कोई भी। फिर हमारे दोस्तों ने, हमने सबने बीड़ा उठाया कि हमारी टीम ने मिलके कि हम खीरे वगैरह, बोरी लेते थे, टमाटर लेते थे, केले लेते थे, हम सड़कों पे बंदरों को खिलाने लग गए। उसके बाद अब यही हमारी सेवा चलती रही। और फिर ये जब कोरोना की दूसरी लहर आई, दूसरी लहर इतनी खतरनाक थी कि जिसमें दिन पर दिन कहर इतना बढ़ गया था कि लोग बाग मृत्यु दर बढ़ता जा रहा था। फिर ये केस इतने बढ़ गए कि लोग बाग इतना अपनों से दूर रहने लग गए। कोई बाप को हाथ नहीं लगा रहा अपने, कोई बेटा पास नहीं जा रहा, भाई पास नहीं जा रहा, सब दूर होने लग गए। बिल्कुल। फिर मैं ये सेवा जब मैं पहली दिन अपने किसी रिलेटिव की डेथ में गया था, मैंने बताया भी था काफ़ी बार ये कि मैं जब पहली बार अपने किसी रिलेटिव की डेथ में गया था तो वहाँ मैंने एक देखा था कि वहाँ पे सब लाइन से लगे हुए हैं, सब पैक हो रखे हैं और सब वहाँ पीपी किट पहन के घूम रहे हैं। और देखा तो वहाँ बहुत बुरी हालत थी वहाँ पे। फिर मैं काफ़ी देर तक देख रहा था, एक माता जी जो है बड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी सबसे कि हाथ जोड़ के, मेरे को समझ नहीं आता किस लिए रिक्वेस्ट कर रही है। फिर मैंने पूछा, माता जी आप, मैं वैसे ही घूमता हो गया, मैंने, माता जी आप बड़ी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं किसी से, क्या बात है? उन्होंने कहा, बेटे मेरे जो ये हस्बैंड की डेथ हो गई है और रो रही थी कि मेरे को आदमी नहीं मिल रहे हैं जो इनको वहाँ चिता तक ले जा सके। उनकी बेटी साथ में थी। फिर मैंने कहा, पहले तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि माता जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं पता था आप इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे। फिर मैंने कहा जी आप उठाओ। वो माँ बेटी आगे से उन्होंने उठाया, फिर पीछे से मैंने उठाया, हम वहाँ चिता तक उनका लेके गए। कोई पीपी किट वगैरह कुछ पहनी हुई नहीं मैंने उस टाइम मैं पीपी किट नहीं थी, मैंने सिर्फ मास्क पहना हुआ था। अच्छा। और लोग वक्त पीपी किट पहन के घूमते। लोगों को इतना डर लग रहा था और आपने कैसे साहस करने का? नहीं, उस टाइम तो बस मैं ऐसे ही चले गया था देखने। फिर पहले दिन मुझे अच्छी तरह आया था, वो दिन कभी नहीं भूल सकता। 20 अप्रैल
को मैंने पहले जब बॉडियाँ आ रही थी, हर एक एम्बुलेंस में जो शव आ रहे थे, शव एक एम्बुलेंस में आ रहे थे, 3 4 शव आ रहे थे। परिजन पीछे गाड़ी में आ रहे थे, कोई स्कूटी पे आ रहा था, कोई गाड़ी में आ रहे थे, लेकिन शव के साथ कोई नहीं आ रहा था। और वो भी क्या कर रहे थे, जब आ रहे थे तो एक शव को उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए। उस टाइम 4 कंधे नहीं मिल रहे थे। मैं उठा रहा था, मैं आगे लग रहा था, कभी पीछे लग रहा था, उठा रहे थे, वैसे करते रहे। हमने उस दिन 20 शव उठाए, मुझे आज तक याद है। मैं घर आ गया, रात को मैं घर आया, घर आके लेट गया, पूरी रात नींद नहीं आई कि ऐसा कैसे हो रहा है। रात फिर अगले दिन मैंने सोचा कि यार एक बार सुबह चल के दोबारा देखता हूँ कि या मंजर दोबारा वही तो नहीं है। अगले दिन मैं दोबारा उसी शमशान घाट में पहुँच गया, वैसे ही वहाँ जाके देखा तो सेम वही हालत जो कल थी। मैं फिर वहीं पे रुका रहा। फिर मैंने घर पे फ़ोन कर दिया कि मैं घर पे नहीं आऊँगा, मैं अपने यहाँ पे ऐसे है। मेरे को कहीं ना कहीं अपने घर परिवार वालों को भी था कि मेरी वजह से कुछ ना हो जाए। घर वालों ने बहुत समझाया, रोए भी, पीटे, वो खूब वो लड़े भी मेरे से। भाई पूरा परिवार है हमारा, सबने मना करा ऐसे मत कर। फिर मैंने यही समझाया, मैंने कहा कि मैं करूँगा ये। जब लोगों का घर में बैठे बैठे मर रहे हैं तो मैं कुछ करके मरूंगा तो मुझे तसल्ली रहेगी मैंने कुछ काम करा है। तो फिर ये सिलसिला मेरा जारी रहा और मैं पीछे रुका नहीं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई महावीर जी। लेकिन अगर मैं क्योंकि इलेक्शन में आप खड़े हैं, वार्ड नंबर 174 में आपका एक तरीके से नॉमिनेशन है और 2-4 दिन में चुनाव होने वाला है। इन सब बातों को लेकर, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, जहाँ तक मैं आपको समझ पा रहा हूँ, ये सब जो काम है इनके ज़रिए जब लोगों के पास आप जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखो जब भी मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के, मेरा ये नहीं था कि मैं इलेक्शन का मेरे को कुछ मन में लालच है। मेरे सिर में मन में ये था कि मैं इलेक्शन में खड़ा होके अगर मेरे को ये सेवा अगर पब्लिक देती है, जनता देती है, मेरे को मौका देती है, मैं इस सेवा को कहीं ना कहीं बड़ा रूप देने वाला हूँ कि मैं, मेरे साथ जनता का प्यार है। जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो जब लोगों को पता लगता है कि मेरे बारे में कि ऐसे सेवा करी है तो बहुत आशीर्वाद मिल रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। अब मेरे पास इतने लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है कि मेरे को अभी से ही जिता दिया उन्होंने। जी महावीर जी, किसी के पास धन है, किसी के पास बल है, क्योंकि अभी इस सभी लगभग कैंडिडेट से मैंने बात कर चुका हूँ। महावीर जी अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ना तो मैं किसी को पैसे दे सकता जी, ना मैं किसी को दारू दे सकता जैसे लोग बाग और कर रहे हैं। मैं सिर्फ उन्हें सेवा दे सकता हूँ, उनके बीच में खड़ा हो सकता हूँ, उनके सुख दुख में काम आ सकता हूँ। जी, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। अगर जनता को, पब्लिक को सेवा चाहिए और उनके साथ जरूरत पे खड़ा होने वाला चाहिए तो मैं तैयार हूँ। अगर उन्हें कोई और गलत दारू चाहिए और वो चाहिए तो और नेता है। जी बिल्कुल। महावीर जी चलिए, आपका टाइम बहुत कीमती है क्योंकि मुझे पता है कि आपने बड़ी मुश्किल समय दिया है। अगर मैं आखिरी अपील आपसे करवाना चाहूँ कि आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आने वाली 4 तारीख को सीटी पे ज़रूर बटन दबाएं। और मैं अगर आपके बीच में जीत कर आता हूँ तो मैं हर तरह से आपके बीच में रहूँगा और हर तरह से सेवा करूँगा और मैं अपनी सेवा से पीछे नहीं हटूँगा। मेरा मोटिव सिर्फ यही है, मेरा एम यही है कि मैं सेवा करूँ। जी महावीर जी, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है नहीं इसलिए पॉलिटिकल बात उन्होंने की भी नहीं, उन्होंने बड़े दिल से और बहुत ही भावुकता से बात की है। और जाहिर बात है कि जब ऐसे वक्त में, जब कोरोना जैसा समय था, कोई घर से निकल भी नहीं रहा था, उस वक्त महावीर जी ना सिर्फ बाहर थे बल्कि उन अर्थीयों को कंधा दे रहे थे जिनको कंधा देने वाला कोई भी नहीं था। और यही बात वो लगातार हमसे कर भी रहे थे। तो ऐसे में उनकी जो अपील है वो यही है कि अगर आपने उनके काम को देखा हो तो ज़रूर उनको मौका दीजिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि महावीर जी चूँकि पॉलिटिकल आदमी नहीं है, सामाजिक आदमी है, लेकिन फिर भी उनका मकसद ये है कि किसी तरह से लोगों की सेवा में जो है आया जाए और सेवा को और बड़ा बनाया जाए। इसीलिए वो जो है राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रख रहे हैं। तो आप ज़रूर सोच समझ के अपना मतदान करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतने, आप लगातार देखते रहिए। नमस्कार।